रखेंगे। बड़ा फास्ट समझते हैं जी नेताजी की। गली गली में शोर है, देवी प्रसाद तौर है। अच्छा, जोर है, देवी प्रसाद का जोर है। दोनों में जूता है, देवी प्रसाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौरसिया। आप देख रहे हैं छीन सबसे ईमानदार चैनल और सबसे ईमानदार पत्रकार के साथ। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं नेता देवी प्रसाद से, जिन्होंने रखा है मौन व्रत। ऐसे नेताजी, हमने सुना आपने मौन व्रत रखा है। हाँ, सही सुना है। तो फिर बोल क्यों रहे हैं? ओ नेताजी, हमने सुना आपने मौन व्रत रखा। हाँ जी, क्या बोले? बोल रहे हैं कि आज मौन व्रत रखे हैं। खराब है। बोल रहे हैं कि आज मौन व्रत रखे हैं, कल जिंदा समाधि लेंगे। वैसे नेताजी, आप मौन व्रत क्यों रखे हैं? हम बताएं, का हुआ कल एक सभा में भाषण दे रहे थे, एक साइकिल में उछल कूद किए, मुंह में माइक घुस गया। वो तो सही था कि माइक तार वाला था, नहीं तो नेताजी को कब्ज हो जाता। नेताजी ने देश में भ्रष्टाचार और समस्याओं के खिलाफ मौन धारण किया है। और उन समस्याओं का क्या जो नेताजी ने खुद खड़ी की है? कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे जो करना है कर रहे हैं। वो 200 करोड़ का घोटालों का क्या जो नेताजी ने किया है? उसमें से कुछ नहीं मिला है। उसके बाद दूसरा किया है, तब मामला फिर बैठा है। वैसे नेताजी, आप इन्हें पैसा क्यों दे रहे हैं? ये उसी में से बांट रहे हैं। चाहिए? नेताजी बहुत दयालु हैं, ये अपने पॉकेट से जनता की सेवा करते हैं। वैसे नेताजी, आप इतने सारे पैसे दबा के रखे कहाँ हैं? मेरे पास कुछ नहीं है, सब बाहर ट्रांसफर हो गया है। जनता के भलाई के लिए खुद में खर्च किए हैं। वैसे नेताजी, मौन व्रत से काम नहीं चलेगा। आपको जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो आइए अपने इस कार्यक्रम में कुछ और लोगों को शामिल करते हैं जो नेताजी से सवाल पूछेंगे। नेताजी खुद को महान देशभक्त और जनता के बहुत बड़े सेवक मानते हैं। नेताजी झूठ बोलते हैं। ये सिर्फ देश को मूर्ख बनाकर धर्म के नाम पे अपना रोटियां सेकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इस देश का बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। आज मैं रिपब्लिक डे के मौके पर आप सभी को एक बहुत जबरदस्त बात बताने आया हूँ। मेरा ताल्लुक भी एक फ्रीडम फाइटर खानदान से होते होते रह गए। मेरे दादाजी तलवार लेकर निकल गए थे अंग्रेजों को मारने, मगर अफसोस रास्ते में तलवार तेज कराने में देरी हो गई। तब तक देश आजाद। नेताजी के लिए गालियां मतलब तालियां। नेताजी, आप 5 साल से इस क्षेत्र के विधायक है, आपने इस क्षेत्र के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। पास के अस्पताल में एक बेड तक नहीं है, ब्लड टेस्ट करने के लिए एक किट नहीं है, बड़े बेरोजगार हो चुके हैं। ये क्या बक रहे हो? पास वाला बदनाम चाहे नेताजी, देखना वो भी एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। सर हमारी प्रॉब्लम सुनिए। पता है, हमारे यहाँ बारिश होता है तो यहाँ तक पानी भर जाता है और हमें बहुत तकलीफ होता है सर। तो तुमको तैरना सिखाया हम। तुमसे अच्छे तो भैंसिया है जो खुद तैर लेती है, ऊपर से 2 बार दूध भी देती है, ऊपर से नहीं तो नीचे से देती है, दिन में 2 बार दूध भी देती है और एक सवाल नहीं करती। तुमसे सिर्फ 5 साल में वोट देता है और 50 सवाल करता है। आइए तैरने का फायदा जानते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा एवं हम तंदुरुस्त रहेंगे। आप तो एक भी काम ढंग से नहीं करते हैं। हमारे गांव के अस्पताल में जन औरत डॉक्टर बैठा था, हमारे दादा को आंख की प्रॉब्लम थी, उन्होंने उल्लू का आंख लगा दी। तो कहाँ गलत की? जिस आदमी को दिन में नहीं दिखता था अब उसको रात में दिखता है, कहाँ गलत की? वैसे दादा की उम्र कितना है? 80 साल। 80 साल? 80 साल में आंख लगवाया? ऐसा क्या बच गया था जो बुढ़े ने अभी तक नहीं देखा था? दादी को दिखता है पूरा? दादी तो चल बसी। दादी चल बसी? दादी चल बसी तो दादा आंख लगा किसको देखेगा बे? नेताजी, हमारा भी एक प्रश्न है। सड़क अभी तक नहीं बनाया मेरे घर का। उनको जाना कहाँ है बे? कहीं नहीं। जब कहीं जाना ही नहीं तो
तो रोड बना के सरकार का पैसा क्यों खर्च कराना है? जब शादी होती है तभी शेरवानी पहनते हो या पहले ही तलवार ले गोली चढ़ते हो? यूएस की सब्जी लगी है कितने चौड़ी है? अबे तो सिवान ढाला से कभी आए गया नहीं, उनका यूएस के बारे में बताता कौन है बे? तू नैन्सू का बेटा है ना? अबे चोमू रैली में 300 रहता से जवान लड़ाता है। आप एक काम ढंग से करते नहीं, जवाब उल्टा पुल्टा देते हैं। क्या उल्टा पुल्टा दिए? जनता के लिए 3 एकड़ में शमशान घाट बना, 2 कब्रिस्तान बनवा, उनको बने 4 महीने हो गए, लेकिन ससुर तुम्हें से तक एक को नहीं मरा। घाट नहीं, हॉस्पिटल बनाना चाहिए। हॉस्पिटल बना के सरकार का पैसा क्यों खर्च कराना? जब तुमको जाना शमशान घाट है तो 60 साल में जाए 80 साल में जाए, जाना तेरे को शमशान ही है। सब तुम हमसे ही पूछेगा, हमसे पहले इसकी सरकार थी, इन्होंने देश के लिए क्या किया इसके बारे में न्यूज वाले एक बार भी नहीं छापेंगे। तो बताइए आपने देश के लिए क्या किया? मैं और मेरे बोलिए ना। अरे आप बोलते क्यों नहीं? अरे आप बोल सुनो, बोलती क्यों बंद हो गई? आइए विपक्ष के ना बोलने का फायदा जानते हैं, इससे देश का विकास होगा एवं हमारे लिए बेहतर रहेगा। कोई विकास नहीं होगा, सिर्फ तो ऐसे चटुकार पत्रकार और गद्दार नेताओं का विकास होगा। आइए ऐसे चटुकार पत्रकार और गद्दार नेताओं का पीटने का जानते हैं।